हेलो फ्रेंड। आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं कढ़ाईदार लेडीज सूट की सिलाई किस प्रकार करते हैं। फुल सूट की सिलाई कॉलरदार के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो ये हमारा सूट कटिंग हो करके इस मशीन पे आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये हमारा सामना है, यानी सामने का पल्ला। तो इसमें हम अपनी यहाँ से तबजिया के लिए पहले गला 6.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से हम ये तबजिया लगाएंगे। ये सूट में लग करके ही आती है, हमने खोल लिया था, आप कटिंग पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 9.5 या 10 इंच रखेंगे। ये जितना हमारा मार्जिन है इसको हम यहीं से जो 6.5 का निशान लगा हुआ है हमारा, वहीं से रख देंगे। बाकी ये गले में कट करके निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये यहाँ से बीचों बीच जो हमारी ये निशान उठा है बीचों बीच का, उसी पे हम इस प्रकार से रख लेंगे और इसको हम सिलाई से इस प्रकार से चवासुर रोक देंगे। फिर हम गले के बारे में बताएंगे। अब इस प्रकार से हमने तवीज को अच्छी तरीके से रोक लिया है। अब हम गले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे। तो ये वी गला बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। आप जैसा भी गला डालना चाहें वैसा भी डाल सकते हैं। फिलहाल हमने वी गला डाला हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको आधा इंच दूरी बना करके इस हिसाब से कटिंग करेंगे। इसमें आप तुरपाई या सिलाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अब इसको हल्का सा और बराबर कर लेते हैं। ये हमारा बराबर हो चुका है। अब इस पे हम अपना कपड़ा लगाएंगे। जैसे कपड़ा हमारा कम है तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। कम कपड़े में आप जोड़ लगा सकते हैं इस प्रकार से, और इसको हम इस प्रकार से ऊपर की भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसी पे हम अपना गला रख लेंगे और इसका जो मार्जिन है इसको हम बराबर कट कर देंगे और इस प्रकार से हम इसको कच्चा करके रोक लेंगे हम। अब इसमें बीच में गुटका उठा लिया है। अब हम सामने का पल्ला जो हमारा है इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। ये हमारा गुटका लगा हुआ है, इसी पे ये वाला गुटका हम रख लेंगे और बीचों बीच से सिलाई, और बीचों बीच वो जो हमारी तवीज है उसको इस हिसाब से बीचों बीच में यहाँ तक रोक लेना है, जिससे हमारा वक्रम इधर उधर ना भगने पाए। अब इसके बाद में वो जो हमने मार्किंग लगाई हुई थी गले की, अब उसी के हिसाब से इस हिसाब से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में इसको हम कटिंग करते हैं। अब हम गले को कट कर लेते हैं इस प्रकार से। याद रखना, सिलाई से हम काफ़ी दूरी से कटिंग किया है। इस प्रकार से हम गुटका लगा लेंगे। ऐसा नहीं आप सिलाई पर से ही काट दें जिससे हमारा गला ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। और इस प्रकार से हम ऊपर की सिलाई कदर की यानी बिल्कुल किनारे की लगा लेना है इस प्रकार से। अगर आप तुरपाईदार बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही ढील दें, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तुरपाईदार तो इस पे आप डबल सिलाई का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा दिया। आप अगर तुरपाईदार बनाना चाहें तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस प्रकार से बन करके हमारा गला सामने का तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला, इसी में हम ये बैक पल्ला हमारा है, इसमें हम ये सामने वाला इस प्रकार से कंधे की दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी कंधे की सिलाई दोनों तरफ से हो गई है। इसके बाद में दोबारा इस पे लगा लेते हैं सिलाई, जिससे हमारी कंधी मजबूती से बनी रहे। अब हम बैक गला
इस प्रकार से रख लेंगे और लमसम बैक गला कॉलरदार ये सूट हम बना रहे हैं, तो इसमें हम लमसम 1 इंच इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। 1 इंच से एक सूत ज़्यादा ही हो जाना चाहिए और इस प्रकार से हम कम कर देंगे, तो बैक गला हमेशा 1 इंच कम रहेगा। इस प्रकार से डाउन कर लिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बैक गला जो होता है इसमें हमारी कॉलर पड़ेगी, इसीलिए ये हम कम कर लेते हैं। ये हो चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे गुटका इस प्रकार से बीचों बीच में उठा लिया है। अब आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। यहाँ पे आस्तीन के बॉटम हम इस प्रकार से जितना भी आप दबाव लिया हो, आधा इंच 1 इंची, उसी के हिसाब से हम ये बॉटम दोनों आस्तीनों का मोड़ देते हैं और इसके बाद में हम इधर की भी सिलाई लगा देते हैं किनारे की। ये दोनों आस्तीनें हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आस्तीन हम चढ़ाएंगे, तो पहले आस्तीन को नाप लेंगे हम, बराबर हमारी आ जाएंगी तो ही हम चढ़ाएंगे, नहीं वरना थोड़ा 19-20 करके हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बराबर हमारी आस्तीनें दोनों आ रही हैं, तो यहाँ पे अब हम इस प्रकार से आस्तीन को चढ़ा लेते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हम आस्तीन चढ़ा लेंगे। फिर आगे हम साइड की सिलाई के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से साइड को अब दोनों आस्तीन हमारी चढ़ गई हैं, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं साइड। यहाँ पे एक गुटका हम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ से हमारी चाक खुलेगी, जहाँ से हमारा गुटका लगा हुआ है, यहीं से हम रख करके इस प्रकार से सिलाई, यहाँ से इस प्रकार से सिलाई हम, ये हम आपको साइड की सिलाई बता रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी मार्किंग लगी है उसी के हिसाब से बिल्कुल बराबर सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। आप आस्तीन की मोहरी जितनी भी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं और उसी प्रकार से बिल्कुल जितना उधर दबाव लिया था हमने 1.5 इंची का, उसी हिसाब से हम इधर भी ले लिया। अब इसको हम इस प्रकार से नाप लेंगे। यहाँ भी अगर कम ज़्यादा है, हमारा 17 आ रहा है, यहाँ पे 16 होना चाहिए, तो 1 इंची ज़्यादा आ रहा, तो यहाँ पे लमसम हम दोबारा 1 इंची फिर से इधर आधा इंची और इधर आधा इंची, दोनों तरफ हम टाइट कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। अब नीचे का हम बॉटम मोड़ते हैं, तो पहले ये टीकी हटा देंगे जिससे हमारी सुई ना टूटने पाए। अब टीकियों को हम इस प्रकार से हटा लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे जितना भी आप दबाव लिया हो उसी के हिसाब से बॉटम मोड़ देंगे इस प्रकार से। बिल्कुल बराबर हमें अच्छी तरीके से बॉटम मोड़ना है। ये हमारा बॉटम इस प्रकार से। अब इसके बाद में इधर घुमा लेंगे और यहाँ पे हम चाक खोला था, यहाँ पे हम टाँकी बांध लेंगे, क्योंकि आप टाँकी कभी कदार नहीं बांधते हैं तो यहाँ से चाक खुल जाती है और ये यहाँ से कपड़ा की सिलाई उतरने लगती है। यहाँ पे टाँकी बांध लेना ज़रूरी है और इस प्रकार से बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी बॉटम की हम इसी हिसाब से बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम नीचे का बॉटम भी मोड़ देते हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इधर भी हम अब इधर का भी बॉटम हो चुका है। अब नीचे का हम दामन इस प्रकार से, यहाँ पे हमारी किनारी लगी है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बॉटम मोड़ने का, तो इस प्रकार से हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अब इस प्रकार से हमने बॉटम को सिंगल सिलाई लगा दिया। अब इस पे डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। चौवासुर हमें डबल सिलाई लगा लेना है। अब हम लैस की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी लैस है। यहाँ पे हम हमारी ये जो पट्टी है लाल वाली कच्ची लगी थी, तो हम इसको दोबारा इस प्रकार से फिर से सिलाई लगा लेते हैं।
अब ये हमारी पट्टी हो चुकी है। अब इसको हम क्या करना है, नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम लाल पट्टी छोड़ करके लमसम आधा इंच और इस प्रकार से हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर लाल पट्टी के बराबर लगाएंगे तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम आधा इंच नीचे की तरफ बढ़ा करके इस प्रकार से बॉटम पे हम अपनी लेस इस प्रकार से लगा देते हैं। अब ये हमारी लेस बॉटम पे लग चुकी है। अब हम आ जाते हैं कॉलर की तरफ। ये हमारी कॉलर है, इसको मैंने पहले पेस्टिंग कर लिया था। यहाँ पे हम फुल पैर की इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसका नीचे का खर्चा यहाँ पे इस प्रकार से रख लेंगे, इसके बराबर से, और कटिंग कर लेंगे कपड़े को। अब इस प्रकार से हम सिलाई से जिस हिसाब से हमारी गोलाई है कॉलर की, उस हिसाब से बिल्कुल बकरम के नीचे नीचे सिलाई हमें लगा लेना है। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी, इसका कपड़ा हम इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं। इसका लमसम आधा इंच बाहर रहना चाहिए कपड़ा, और इस प्रकार से हम पलट लेंगे और इसके ऊपर की सिलाई हम इस प्रकार से बिल्कुल किनारे की लगा लेते हैं। अब ये कॉलर हमारी बहुत बेहतरीन पेस्टिंग करके हमने बनाया हुआ है, इसीलिए खूबसूरत जैसी दिख रही है वैसी लगेगी भी। अब इसमें बीचों बीच में इस हिसाब से गुटका उठा लेंगे हम, और इसमें हमारा गुटका लगा हुआ है ये वाला। तो यही गुटका बीचों बीच में, ये वाला गुटका और ये दोनों गुटके बराबर करके इस प्रकार से हम सीधा हमारा है पीस, और हम इस प्रकार से कॉलर को चढ़ा लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम इसको बराबर पकड़ लेंगे इस प्रकार से कपड़े को, जहाँ पे बैठे वहीं से हम इस प्रकार से इधर से भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हम कॉलर कच्ची कर रहे हैं, पक्की करने के बारे में अभी बाद में बताते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉलर को अच्छी तरीके से, ये हमारी कच्ची हो चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे, अब ये हमारी सीधा तरफ आ जाएगी। अब इस प्रकार से हम कॉलर को पक्की कर लेंगे। अब ये हमारी कॉलर पक्की हो चुकी है। अब देख लीजिएगा, इस प्रकार से हमारा सूट बन करके तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आप कोई भी कढ़ाईदार या तवीज़दार कुर्ते की कटिंग सिलाई के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो सागर 5G यूट्यूब चैनल में आप जा कर के देख सकते हैं। आपको हर डिज़ाइन के नए नए फार्मूले सीखने को हमारी तरफ से आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सूट बना करके हमने आपको इस प्रकार से कढ़ाईदार दिखाया हुआ है। अगले वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।